ये देखें, ये कनेक्टर और इसके साथ केबल लगा हुआ है। ये जब भी आप नया एक्सरी लेंगे तो उसके साथ आपको जितने आपके कार्ड हैं उस हिसाब से मिल जाते हैं। पहले इसकी इंस्टॉलेशन आपको बताता हूँ। ये 100 लेना है, इसमें 600 का भी ऐसे ही होता है। TDA 600 और TDA 100 ये सारा एक ही होता है। कि कार्ड उसमें भी 16 लेन के भी होते हैं, 8 लेन के भी होते हैं, इसमें भी ऐसे ही है। तो ये मैं इसके कनेक्शन लगा लेता हूँ। ये कनेक्टर मैंने लगा लिया है। इसमें एक कार्ड लगा हुआ है, उसमें आपके पास जो भी होगा उसमें 2 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, 6 भी हो सकते हैं। इसका वे बना होता है एक, उसमें आप इसको फंसा लेंगे और इसको मैं इस साइड पे लेके जाता हूँ, राइट साइड पे। आप इस साइड पे भी इसको लेके जा सकते हैं। ये देखिए दोनों साइडों पे जगह बनी हुई है, इधर ले जाए या इसको इधर ले जाए। उसके बाद इसको आप यूं करके इसका ढक्कन रख के इसको पैक कर सकते हैं। ये आपने पैक कर लिया, ये हो गया पैक। तो अभी इसके बाद ये केबल जो इसकी बाहर जा रही है, इसको आगे कनेक्ट करना है। वो ये देखिए जी, अभी वो केबल जो हमने एक्सचेंज से निकाली थी वो यहाँ पहुँच गई है। इसको हम यहाँ से इन करेंगे और उसके बाद जो है ना, हमने पे ये जो है ना इसके साथ यूँ नाप के इतना, यानी इसके तकरीबन 2 गुना छिलने। और फिर ये मैंने आपको बताया था कटर का, तो इस कटर के साथ आपने इसको यूं कटेंगे। ये देखें तार छील लिए। अब छीलने के बाद ये देखें जी, ये है स्ट्रिप 10 पेयर का। ये जब आप MDF बनाते हैं, कैबिनेट बनाते हैं, सिटी बॉक्स बनाते हैं, उसमें ये चीज़ें जो है ना काफ़ी सारी जो है ना आपको लगानी पड़ती हैं। ये 10-10 पेयर की तारें जो है ना इसमें लग जाती हैं। इसमें लगाने का ये टूल है, इस टूल को कहते हैं करोना पंचिंग टूल। इसके साथ पंचिंग होती है, इसमें इस तरह तार पंच करते हैं। उसके बाद ये जो आपने तार छीलने के बाद जो है ना, इसमें से ये जो बना हुआ है इसमें से ऐसे गुजारेंगे और फिर यहाँ पे पंच करेंगे सारी तारें। और उस तार के को बांधने के लिए ये एक अदद ये टाई है, ये टाई बाज़ार से मिल जाती है। पहले ये टाई भी यहाँ पे, ये देखो ये छोटी सी जगह बनी हुई है, ये जगह बनी हुई है, ये ओक्सा बना हुआ है। इसमें से ये टाई जो है ना ये गुजार लें। ये टाई गुजारने के बाद फिर इसके अंदर से तार और फिर उसके साथ ये टाई के साथ आप बांध लेंगे। ये जो तार है ये ऐसे बीच में घुसा देनी है। ये मैंने लगा दी है। उसके बाद यहाँ से चली गई। ये देखें ये हमारी तारी बराबर हो गई हैं। अब ये जो टाई है इसको हमने बांध लेना है। टाई जो है ना बांध ली है। उसके बाद इसको हमने काट लिया है। अब जो है ना इसको ये पेयर जो है ना ये यहाँ पे पंच करने हैं। तो इसका ये जो प्लास्टिक वाला साइड है ये बार वाले साइड पे रखना है और दूसरी साइड पे इसकी कैंची है। ये कैंची जो है ये इसको मैं नज़दीक करके आपको एक दो जो है ना जब पंच करूँगा बताता हूँ। ये देखो इस कैंची को, ये कैंची जो है ये देखें, यानी ये प्लास्टिक मैंने बाहर रख दिया है इसके साथ जोड़ के और ये कैंची बिल्कुल इस तार के ऊपर रख दी है। अब रखने के बाद जो है ना ये कैंची उसमें आ गई। अब इसको प्रेस करना है आपने, ऐसे प्रेस करने के बाद ये अंदर बैठ जाता है और ये जो तार होती है फालतू ये कट जाती है कैंची से। ये लग गए। उसके बाद हम तीसरा, ये पैर जब आप लगाते हैं ना तो ये इनसे लगे हुए हैं ना, यहाँ पे ये देखें 1 2 3 4 5 इस तरह ये इनसे लगे हुए हैं। तो हर तार जो है ना ये 3 है ना, तो एक इस तरफ रखना है और एक दूसरी तरफ रखना है इस तरह। ये देखें मैं अभी ये लगा रहा हूँ तो ये
एक 3 के एक साइड पे हो गया, दूसरे 3 के दूसरे साइड पे हो गया। और इसको यूं टाइट करके आप पकड़ेंगे तो ये तार जो है ना बहुत आसानी से, ये देखें उसी तरह मैं ये चुरी वाला साइड ये मैंने कर दिया है। और ये जैसे मैं प्रेस करता हूँ तो ये चुरी जो है ये इस वाले फालतू वाले तार को काटेगी। और अगर आपने ये चुरी ये ऐसे उल्टा रख दिया ना तो ये बार वाले साइड से, जहाँ से तार आपको नहीं काटनी चाहिए उस साइड से काट लेगी कहते हैं। और ये तार भी अभी ये भी मैंने काट दिया। इसी तरह भी ये सारी तारें मैं लगा रहा हूँ। ये देखें ये तार जो है ना ये हमारा हो गया तैयार। ये पंच भी हो गया, ये कंप्लीट हो गया। अभी ये जो डिब्बी है इसके अंदर ये नीचे लगा होगा, इसमें बल्कि लगाना खुद पड़ता है। ये फ्रेम होता है लोहे का, ये काफ़ी बड़ा होता है। ये मैं छोटा इसलिए कर रहा हूँ कि आपको समझाने के लिए, ताकि कैमरे के उसमें भी आज पूरे कैबिनेट पे काम करने में कैमरे में सही नहीं आता है। और तो ये लगाने के बाद अब मैं इसको क्या करूँगा कि इसी तरह इसको यहाँ पे फिट कर लूँगा। ये देखें यहाँ पे ये जो है ये बैठ जाएगा यूँ। ये देखें ये हमारा एक तैयार हो गया। और दूसरा भी आप इसमें लगा सकते हैं। तो मैंने आपको सिंपल के तौर पे ये एक ही काफ़ी है, वीडियो खामखा बड़ी हो जाती है। ये एक हमने तैयार कर लिया। अभी अगर इसको आपने ये छोटा एक्सचेंज हो आपका, ज़्यादा बड़ा एक्सचेंज नहीं है, तो इस तरह के 2-3 जो है ना लग जाएंगे। और ये जो है ना इसको फिर कहेंगे सिटी बॉक्स। तो ये सिटी बॉक्स आपका तैयार हो गया। इसके बाद इससे आप आउटपुट जो है, अगर छोटी एक्सचेंज है तो ये लग गया, ये भी लग गया, ये एक और भी लगा लें, 2-3 लगा लें तो ये छोटी एक्सचेंज होती है जिसमें ये 2-3 जो है ना स्ट्रिप में लगती हैं। तो इसको अभी उसी तरीके से ये भी उसी तरह, ये अब उल्टे साइड से शुरू करना है आपने काम, इस साइड से। तो इस साइड पे जो है ना यूं करेंगे और वही टूल जो है उसको आप दूसरे साइड से इस्तेमाल करेंगे। और ये पंच हो गया। इसी तरह ये पहला पेयर हमने पंच कर लिया, फिर उसके बाद दूसरा भी कर लेंगे। ये एक पेयर पंच हो गया, उसके बाद मैं करता हूँ दूसरा, और ये हो गया तीसरा। ये तीसरा पंच करेंगे तो ये देख लेना, इसके लिए नीचे जो है ना, नीचे वाले साइड पे ये जगह होती है, यहाँ पे ये तारे जो है ना यहाँ पे घुसानी होती है, ताकि यहाँ पे ये तार जो है ना बाहर ना निकले। ये इस तरीके से, अब ये देखिए इस तरीके से ये तार चला गया। और ये अब आउट कमरे में जा रहे हैं ये साइड। ये देखिए ये पहले एक्सचेंज वाले साइड से आ गई हैं, वो इस साइड पे लग गई हैं, और ये अब आउट हो रही हैं सारी तारें, ये कमरों में जा रही हैं। तो ये हो गया छोटे एक्सचेंज का। अब छोटे एक्सचेंज के बाद जो है ना, ये जो मैं अभी आपको बताता हूँ वो होगा कैबिनेट। अब यहाँ तक मैंने आपको काम समझाया ताकि आपको ये पंचिंग करने का भी पता चल जाए कि किस तरह पंच करते हैं। ये कलर वाइज पंच करते हैं, लेकिन ये जो केबल मेरे पास थी ये अच्छी केबल नहीं है, इसमें कलर अच्छे नहीं है। मैं कलर कोड का अलग एक वीडियो बनाऊंगा कि कलर कोड क्या होते हैं। हर तार का, आपका 100 पेयर का तार है तो उसमें हर तार का एक नंबर है, वो कलर से पहचाना जाता है कि ये कौन सा नंबर का है। तो वो कलर कोड की अलग वीडियो बनाऊंगा। ये मैंने आपको सिंपल बना दिया और ये एक्सचेंज आपका हो गया एक किस्म का तैयार। लेकिन अभी इसको अगला जो है ना, मैं अभी वीडियो अभी काफ़ी लंबी होगी, उसमें मैं बताऊंगा आपको कि कैबिनेट किस तरह बनता है। तो अभी मैं आपको फिर इसमें बहुत सारे वो लगा के कैबिनेट बताऊंगा कि कैबिनेट किस तरह लगता है। कैबिनेट से फिर आगे ये है कैबिनेट। तो ये कैबिनेट में ये प्राइमरी और ये सेकेंडरी। प्राइमरी में कितने स्टेप लगी हुई हैं, 1 2 3 से 6 तक लगी हुई है, और सेकेंडरी में जो है ना वो ज़्यादा लगी हुई है। कैबिनेट जब भी बनता है, अगर 100 पेयर का कैबिनेट है तो उसमें आउट पे इधर एन पे अगर 100 लगते हैं तो इधर 150 लगाएंगे आप। तो वो बताता हूँ आपको कि वो कैसे लगाएंगे। वो उसकी वजह ये होती है कि एक्सचेंज में तो 100 नंबर हैं, वो तो यहाँ पे आप पंच कर लेंगे, और आउट पे जो है ना इस तरह होता है कि अलग अलग डब्बियाँ लगी होती हैं। तो उस डब्बी में फ़र्ज़ करो ये है, ये डब्बी नंबर 1 पे जा रहा है, ये 2 पे, ये जो लिखा हुआ है मैंने, ये डब्बियाँ आगे जो होती हैं
10-10 पेयर की डब्बी होती है, उस पे जा रहा है। अब ये 1 है, 1 किसी बिल्डिंग में लगा हुआ है, उसके आपने नंबर कौन कौन से देने हैं, ये जो है ना, फिर यहाँ से आप देंगे। ये पहला 201, 202, इससे पहले नंबर सीनियर शुरू होते हैं, तो यहाँ से एक नंबर आपने देना है इसको, यहाँ पे कोई सीनियर बंदा है उसको देना है। फिर हो सकता है यहाँ से आपको कोई नंबर उसको देने पड़ जाए। इस तरह ये नंबर जो होते हैं ये अलग अलग होते हैं। तो यहाँ से इस तरीके से इसमें आपने ये 10 पेयर का है, तो इसमें आपने चलाने 8 नंबर हैं या 7 नंबर हैं, तो बाकी नंबर इसके स्पेयर हो जाते हैं, ये तो पूरे लग जाते हैं। लेकिन इसमें ये जो स्टेप 1 लगा हुआ है उसमें हो सकता है आपने चलाने हो नंबर पेयर, केबल तो 10 पेयर की आई हुई है, लेकिन यहाँ पे आपने चलाने हैं 7 नंबर, तो इसके 3 स्पेयर हो जाएंगे। इसी तरह ये 2 नंबर स्टेप है, इसका भी हो सकता है आपने यहाँ पे 6 चलाने हो तो यहाँ पे 4 स्पेयर हो जाएंगे। इसलिए ये आउटपुट जो सेकेंडरी वायरिंग होती है, इसको ज़्यादा जो है ना स्टेप लगाने पड़ते हैं, उसमें काफ़ी तारे, क्योंकि यहाँ तो 100 लेने हैं आपके पास, और यहाँ पे हर एक से 10-10 पेयर का तार जा रहा है। अब ज़रूरी नहीं है कि वहाँ पे जिस जिस जगह पे 10 पेयर का तार पहुँच गया वहाँ पे नंबर भी 10 चलेंगे, वहाँ पे हो सकता है 6 नंबर चलें, 8 चलें, 7 चलें। इस तरह जो है ना ये इसलिए ज़्यादा लगानी पड़ जाती है, और पहले वाली पूरी जो है ना लग जाए, क्योंकि वहाँ वो तो एक्सचेंज ही 100 लाइनों का है, तो 100 ही पंच होंगी ना। तो ये हो गया आपका कैबिनेट। अब कैबिनेट के आगे हम जाएंगे फिर डीपीओ पे, और ये डीपीओ जो है ना वो बताता हूँ अभी आपको। ये है 10 पेयर की डीपी, तो ये इसमें एक ही स्टेप लगा हुआ है, या पेचों वाली भी होती है, ये इस तरह भी होती है। तो ये जो है ना, अब जब कैबिनेट से हमारी तार आएगी तो 10 पेयर की वो यहाँ पे आएगी, ये डीपी है। तो वो मैंने आपको कैबिनेट में बताया ना कि वहाँ से तारें जो है ना निकलती हैं, और आगे जाके डीपी में, इस डीपी में जो है ना ये 10 पेयर का तार आ जाएगा। और ये आगे इस्तेमाल कितनी होनी है, ये तो फिर बिल्डिंग पे मुनसर होता है कि 10 इसमें से 6 इस्तेमाल होनी है या कितनी। ये डीपी मैंने आपको बता दी है। अभी इसके बाद इसके लगाने का तरीका बताता हूँ। ये देखें, ये बिल्डिंग है, ये जो कमरा है ना, इसमें फ़र्ज़ करो अंदर हमने एक्सचेंज लगाई है। तो इस एक्सचेंज को लगाने के लिए एक यहाँ पे लगेगा कैबिनेट, उसके बाद जो है ना यहाँ पे एक डीपी लग जाएगी, यहाँ पे दूसरी लग जाएगी, यहाँ पे तीसरी लग जाएगी, और ऐसे एक्सचेंज के साथ एक डीपी यहाँ पे भी लग जाएगी। तो ये बल्कि ये यहाँ पे जब कैबिनेट लगेगा तो यहाँ पे इसी बिल्डिंग की डीपी लग जाएगी, और इधर दूसरी लग जाएगी, इधर तीसरी, इधर चौथी। और यहाँ से कैबिनेट से 10 पेयर इस डिब्बी में चले जाएंगे, 10 पेयर फिर उस वाली ऊपर वाली में चले जाएंगे, और 10 पेयर इसमें चले जाएंगे। ये जो डिब्बी होगी ना, इस डिब्बियों के ऊपर भी नंबर लिखा होता है। वो जब नंबर लिखते हैं तो उसका मकसद ये होता है कि वहाँ से कैबिनेट से जब आपके नंबर चलते हैं तो उधर भी लिखा होता है कि ये जो केबल जा रही है ये कौन सी डीपी में जा रही है, उसमें कौन कौन से नंबर चल रहे हैं। तो ये पहले हम बनाते हैं, ये डीपी मैं लगाता हूँ, फिर अगला मैं आपको बता देता हूँ। हमारा जो पहला कैबिनेट है वो हम सेट कर रहे हैं। ये देखें, ये हमारा जो है कैबिनेट, यहाँ पे हमने लगा दिया है कैबिनेट। और अब हम लगाएंगे आगे दूसरी जो है ना डीबी लगाएंगे, और ये डीबी यहाँ पे फ़र्ज़ करो हमारी यहाँ पे लगी है 10 पेयर की। और उसके बाद हम लगाते हैं तीसरी लगाते हैं हम ऊपर वाले फ्लोर में। ये देखें, हमने तीसरे वाले फ्लोर में लगा दिया है। और अब यहाँ से ये जो है, इससे हर कमरे में, यानी यहाँ से 10 तारें निकलेंगी, ये इस एक कमरे में, ये दूसरे में, ये तीसरे, चौथे, पाँचवें, छठे में। और ये देखो, ये पुराना बिल्डिंगों में तो ऐसा ही होता है कि तो तार ओपन ले जानी पड़ती है, लेकिन नए में तो कंसील्ड होता है। कंसील्ड का भी वही तरीका है, इस कमरे के अंदर से ही ये केबलें निकलेंगी, उधर कैबिनेट लगाना पड़ेगा, और तारें इसी तरीके से पहले फ्लोर में एक डीपी लगेगी, दूसरे में भी लगेगी, तीसरे में भी लगेगी, चाहे अंदर लगानी पड़ जाए चाहे बाहर लगानी पड़ जाए, ये लगानी पड़ती है। और डीपी एक ऐसी चीज़ है कि ऐसी जगह में लगनी चाहिए कि जहाँ पे बाद में भी काम करना पड़ता है। ये नहीं है कि वो किसी बंद जगह पे लग जाए और बाद में आप उसको ढूंढते रहें कि कोई तार ब्रेक हो जाए, कोई पता ना चले कि किधर। तो डब्बियाँ जितनी भी लगनी होती हैं वो ऐसी जगह पे लगनी होती हैं
जहाँ पे अगर बहुत बड़ी बिल्डिंग है तो लेफ़्ट के साथ राइट लेफ़्ट में, जहाँ लेफ़्ट चलता है ना ऊपर नीचे, उसके राइट लेफ़्ट में कहीं ना कहीं लगानी पड़ जाती है ये डिब्बियाँ। और फिर यहाँ से उसका तकसीम होता है। अब ये डिब्बी लगी ना, ये इस कमरे में भी इसका तार आ जाएगा, इस कमरे में भी आ जाएगा, चाहे वो कंसील्ड हो चाहे ओपन हो, तरीका यही होगा। इस डिब्बी की इधर तकसीम हो जाएंगी और इस तरफ भी तकसीम हो जाएंगी, इस डिब्बी की इधर हो जाएंगी और इधर भी हो जाएंगी, इस डिब्बी की इधर और इधर। ये तरीका होता है। ये कैबिनेट जो है ना बनाने का, इस तरीके से ये कैबिनेट बनता है। अभी कैबिनेट का बड़ा और आपको तफसील से बताता हूँ। अब आपने ये देखना है, ये जो कैबिनेट बन गई है, ये कैबिनेट जो है ना वही कैबिनेट है प्राइमरी और सेकेंडरी वाली। अब प्राइमरी को जो है ना वो आपको याद होता है, क्योंकि एक्सचेंज की तारें एक ही दफ़ा की यहाँ पे लगती हैं। उसके बाद जो है ना इन केबलों को छेड़ा नहीं जाता है, इस वाले को छेड़ा जाता है, और यहाँ से दरमियान में जंपर होते हैं उनको छेड़ा जाता है। अब ये जो दो मैंने वो बना दिए हैं, ये इसके ऊपर लगाने होते हैं। ये जो स्टिकर है इसके ढक्कन बंद करके इसके ऊपर जो है ना लगाने होते हैं। ये जो कैबिनेट है इसके ढक्कन के ऊपर ये लगाने होते हैं, ताकि पता हो। ये अभी उसका फ़र्ज़ करो ढक्कन बंद कर दिया हमने, और ये हमने दो इसके ऊपर लगा दिए। अभी इससे क्या होता है, ये इस वाले साइड के ऊपर लगा लेते हैं, क्योंकि ये जो है ना इस पे लगेंगे, इस साइड पे। अभी आपका जो 1 नंबर स्ट्रिप है, स्ट्रिप 1 जो है ना, वो आपका उसमें जो नंबर चल रहे हैं वो है 200, जो 1 है उसका 201 है, जो 2 है वो उसका 212 है। इस तरतीब से ये चिट बना के प्रिंट्स निकाल के इस डब्बी ये कैबिनेट को बंद करके इसके ऊपर जो है ना लगा देते हैं, या ढक्कन को खोलने के बाद उसके अंदर वाले साइड पे ये लगा देते हैं चिट, कि ये स्टेप 1 जो है इसके ऊपर कौन कौन से नंबर चल रहे हैं, और स्टेप 2 जो है उसके ऊपर कौन कौन से नंबर चल रहे हैं। तो ये अभी मैं इसको उतारता हूँ और उसके बाद मैं आपको दूसरा बताता हूँ। ये देखिए स्टेप, ये पूरा कैबिनेट जो है ना, क्योंकि आपको फिर नज़र नहीं आएगा तो बड़ा करता हूँ और इसके जो है बताता हूँ। अब ये आपके सामने आ गया। अब ये आपको बताता हूँ। अब ये देखें, ये स्टेप 1 है, इससे केबल जा रही है। वो जो इसके ऊपर जो लिखा हुआ था, चिटें मैंने लगाई थी, उसके ऊपर लिखा होता है कि इसमें कौन कौन से नंबर हैं, ये दूसरे में कौन कौन से नंबर हैं, ये तीसरे में कौन कौन से नंबर हैं, ये चौथे में कौन कौन से नंबर हैं, पाँचवें में, छठे में। अब ये कैबिनेट से यहाँ से लेके डिब्बी 1 जो साथ लगी हुई है कोने में, उसमें ये जा रहा है। अब इसमें आप पहले कमरों का देखेंगे कि इसमें नंबर कौन कौन से देने हैं। जो भी नंबर देने हैं आपने यहाँ से लेके इस डब्बी में पंच करने हैं। ये तो एक्सचेंज के हैं, ये तो बिल्कुल तरतीब से हैं। इसमें हो सकता है तरतीब से ना हो, पहला नंबर आपको 201 देना पड़ जाए और अगले कमरे को आपको कोई जूनियर नंबर देना पड़ जाए, 300 नंबर 335 देना पड़ जाए। तो यहाँ से लेके ये कैबिनेट को इसलिए 2 हिस्सों में बनाया जाता है कि यहाँ से आप जो है ना ये छोटी छोटी तारें जो है ना ये आप चेंज करते रहेंगे, इसको भी नहीं हिलाएंगे, इसको भी नहीं हिलाएंगे। सिर्फ दरमियान में जंपर वायर उसको कहते हैं, उसका कोयल भी मिलता है, उसको फिर यहाँ से लेके यहाँ तक जंप करते हैं। फ़र्ज़ करो यहाँ से 201, यहाँ 201 बनता है, वो हमने यहाँ 201 पंच कर दिया है। तो डिब्बी नंबर 1 जो है उसमें हमारा जो है ना ये जो 1 लिखा हुआ ये डिब्बी नंबर 1 भी होगी वहाँ पे जाके। तो डिब्बी नंबर 1 जो है ना उस पर हमने ये पहले नंबर पेयर पे हमने 201 कर दिया है। उससे अगली वाली पे यहाँ से हो सकता है हमें नंबर देना पड़ जाए, उससे अगली वाली के इससे देना पड़ जाए। तो इसी तरह ये दरमियान में जो है ना ये इधर भी लग जाते हैं स्ट्रिपें और इधर भी, और दरमियान में जो है ना जंपर करने पड़ते हैं। जंपर जो है ना उससे जो है ना ये फिर क्योंकि जंपर यहाँ से लेके यहाँ तक आपने 201 चलाया था, उस बंदे का दफ्तर आगे दूसरे मंजिल पे चला गया, तो आप वो तार जो है ना यहाँ से लेके जो यहाँ तक लगाई थी वो इधर से उतार के इधर लगा लेंगे ताकि उस डिब्बी में थ्रू हो जाए, तो वो दूसरी डिब्बी में चला जाएगा खुद ब खुद। ये डिब्बियाँ हो गई आपकी, ये एक्सचेंज वाला साइड हो गया। ये पूरा जो है ना इसको कहते हैं कैबिनेट, और ये प्राइमरी हो गया, ये सेकेंडरी हो गया। ये डिब्बियाँ सारा कुछ मैंने आपको बता दिया है, उम्मीद है आप लोगों को समझ आ गई होगी। तो अभी वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है, वीडियो ख़त्म करते हैं, इजाज़त दें, अल्लाह हाफ़िज़।